द पीपल, हम भारत के लोग से हमने सफर प्रारंभ किया था 5 मई 2021 से। कोशिश की थी जुड़े और जोड़े, दो शब्दों का कॉन्सेप्ट था। जिन जिन लोगों को समझ में आता गया वो जुड़ते चले गए, और जिनको और समझ में आता गया वो जोड़ते चले गए। इसके साथ हमें जोड़ना था उन लोगों को जिन्होंने हमें बहुत अधिक टुकड़ों में तोड़ दिया, क्योंकि हम लगातार बात बोल रहे हैं 14 महीने से कि भारत में जो व्यवस्था, जो संविधान के रूप में हमारे जीवन शैली को बदला, एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी लगा करके, उसके बाद हमने उन अधिकारों का इस्तेमाल करके पहले अपना जीवन स्तर बदला। उसके बाद हम जब अपना जीवन स्तर बदलने में सफल रहे तो फिर हमने उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए संगठन बनाने शुरू किए, और संगठन बनाए थे संगठित करने के लिए। लेकिन वहां से जो गड़बड़ शुरू हुई, जो गलती शुरू हुई, वो गलती 70 साल में वी द पीपल को समझ में आई। जो जो भी साथी पढ़ लिख करके उन अधिकारों का लाभ लेकर के समाज के पास गए, उन्हें बताने के लिए कि बाबा साहब ने आदेश दिया है संगठित रहो। अब ये शब्द छुपा करके जो भी व्यक्ति गया समाज के पास, वी द पीपल के पास, उसने ये कहा कि बाबा साहब ने कहा है कि संगठन बनाओ, संगठन में रहो। और आम आदमी, वी द पीपल ने समझ लिया जो ये कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, और हर प्रकार का योगदान वी द पीपल उन सभी संगठनों को देता रहा जो उनके पास गए। अब जब तक ठीक था, जब तक जो विचारधारा को के क्रम में, उसके प्रचार प्रसार के क्रम में जो अवेयरनेस का कार्यक्रम था, जागरूकता का कार्यक्रम था, विचार के प्रसार प्रसार का कार्यक्रम था, वो कुछ हद तक चला। लेकिन हर व्यक्ति ने जो भी अपना जीवन स्तर बदला, वो उस व्यवस्था का लाभ लेकर के, उस अधिकार का लाभ लेकर के बदला जो बाबा साहब ने अधिकार दिए थे। अब बाबा साहब ने संविधान में निहित कर दिया, हमें इकट्ठा करके, जो सब बटे हुए थे, बिखरे हुए थे, एससी, एसटी, ओबीसी। अब जब लगातार हमारे बीच में हमारे साथी पढ़ लिख करके संगठन बनाते बनाते 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 के क्रम में चलते रहे, और अति तब हो गई जब उनकी संख्या 29-30 अगस्त को नागपुर से घोषित हुई कि उनकी संख्या 29 लाख हो गई है। ये बात हम बताते क्यों है? क्योंकि यहां पर 100 से 150 लोग रोजाना नए जुड़ते हैं, और जो साथी नए जुड़ते हैं उनको जानकारी होना चाहिए कि वी द पीपल को क्या आवश्यकता पड़ी, इकट्ठा हो जाओ। हमने अनुरोध किया लगातार उनसे कि भाई आप इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ। पहले 1 से 1.5 महीने में सारे संगठनों के जितने भी मालिक थे उनको बुलाया गया, उनसे बात की गई। किसी ने भी ये नहीं कहा हमें इकट्ठा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ, बहुत अच्छी बात है, इकट्ठा होना चाहिए, सारे संगठनों को भारत में इकट्ठा हो जाना चाहिए। लेकिन हमें पता था कि मान्यवर कांशीराम साहब ने महाराष्ट्र में अपने 2 साल इस बात पे लगाए थे जीवन के कि सारे संगठन इकट्ठा हो जाएं, और जब उन्हें सफलता नहीं मिली तब वो लोगों को जोड़ने के लिए निकल गए पूरे देश में। ये हमें पता था कि हम अनुरोध करेंगे
ये मना भी नहीं करेंगे, सारे लोग कहेंगे इकट्ठा हो जाइए, इकट्ठा हो जाइए, लेकिन कभी भी इकट्ठा होने माइक बंद होगा सर आपका। हमेशा वो कह हमेशा वो कहते रहे कि हाँ इकट्ठा हो जाइए। तब हम लोगों ने, जो आम आदमी थे, बात करनी शुरू की भी, जब अगर वो इकट्ठा नहीं हो रहे हैं तब तक, जब तक हम खुद इकट्ठा हो जाते हैं, खुद जुड़ जाते हैं। हम जुड़ते चले गए, हमें भी नहीं पता था हम इतनी तेजी से जुड़ेंगे। ये विचार लोगों को इतना पसंद आया, ये इतना समझ में आया कि अब देश में एकमात्र विकल्प है जुड़ना। बहुत सारे साथी कुछ समय बाद ही प्रश्न के रूप में लाने लगे कि भाई जुड़ के करेंगे क्या। हमने कहा भी पहले जुड़ तो जाएं, हो सकता है जो आपके क्वेश्चन है करेंगे क्या, उन सबके प्रश्नों का हल हो जाए। क्योंकि इस काम को कर लेते हैं, ये काम हुआ नहीं इस देश में। जिस दिन पहले हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेंगे हम हैं कौन, हम जुड़ जाएंगे, तो हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो जाएगा। क्योंकि देखा गया है दुनिया के अंदर जो जो लोग भी जुड़े हैं उन्होंने अपनी समस्त समस्याओं का समाधान कर लिया है, और वहां की व्यवस्थाएं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए काम करती हैं, जो कि इस देश में कभी नहीं हुआ है। तब से जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ, पहले जोड़ें, पहले खुद जुड़ें फिर जोड़ें। किससे जुड़े? कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट क्या है? वी द पीपल, हम भारत के लोग इकट्ठा होना चाहते हैं। केवल वो लोग जो इस देश में प्रताड़ित किए गए हैं, जिनको इस देश में नागरिक होने का अधिकार भी नहीं मिल सका है, जिनको इस देश में इंसान होने का अधिकार नहीं मिला है, पहले वो जुड़ जाएं तो फिर देखेंगे कि भी किस तरह से इंसान होने का हक हमें मिलेगा, कौन देगा, कैसे देगा। तो हमने फिर 5% समय लगाना शुरू किया केवल इस बात पे कि सारे संगठन इकट्ठा हो जाइए। 95% समय हमारे सभी साथियों ने इस बात पर लगाया कि हमें जुड़ना है। जिन जिन साथियों के समझ में आ गया कि भाई हमें जुड़ना है और जोड़ना है, और उन्होंने जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया, तब उन्हें पता लगा जोड़ना भी कोई काम है और ये दुनिया का सबसे भारी काम है। क्योंकि यहां एक फार्मूला लागू हुआ 1+10। एक व्यक्ति जिसको वी द पीपल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, उसको 10 लोग और जोड़ने थे। प्रारंभ में जब उसने अनुरोध किया अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से, आस पड़ोसियों से, तो लोग जुड़े। लेकिन बार बार अनुरोध करने के बाद भी वो लोग जुड़े नहीं रहे, कंटिन्यू नहीं कर पाए। तब उसे समझ में आया कि यार ये भी इस दुनिया का सबसे भारी काम है जोड़ना, जिसे हम बड़ा आसान समझते थे, जिसे ये कहते थे भी जुड़ के करेंगे क्या। उन सारे लोगों को समझ में आ गया इस काम को पहले कर लिया जाए ईमानदारी से, क्योंकि ये काम सबसे भारी है। तो जिनको ये समझ में आ गया वो तो जोड़ने पे लग गए। लेकिन कुछ व्यक्ति जोड़ नहीं पाए किसी को, क्योंकि उनके पूरे जीवन का व्यक्तित्व, चरित्र, चाल चलन ऐसा था कि उन्होंने जीवन भर तोड़ने की कोशिश की होगी, तो उनसे कोई प्रभावित नहीं हुआ, उनकी बात से कोई प्रभावित नहीं हुआ। वो यहां तक लेकर के नहीं आ पाए, कॉन्सेप्ट को समझा नहीं पाए, और कॉन्सेप्ट वो समझ नहीं पाए, और हो सकता है उनके चरित्र की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से वो ना जुड़ पाए। तब उन्होंने यहां कोशिश की संघ में, वी द पीपल में, कि भाई इसे कोई व्यक्ति चलाता है, वो व्यक्ति है कौन। उन्होंने फिर उस व्यक्ति का नाम लेना शुरू किया, उस व्यक्ति का गुणगान शुरू किया। इस पोर्टल पर आकर के 70-70 साल के लोग मैंने देखे हैं, वो नाम लेकर ये कहते हैं मैं सुधीर राज सिंह को अपना गुरु मानता हूं। अरे अगर मानना है सुधीर राज सिंह को गुरु, तो अपने घर में मानिए, उनके घर जाके मानिए। लेकिन यहां जो लोग जुड़ते हैं उनको क्यों कंफ्यूज करते हैं आप। यहां हम बात करते हैं, व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस देश में व्यक्तियों ने हमारा सत्यानाश कर दिया। हमने 70 सालों में व्यक्तियों पर इतना भरोसा किया
और उस भरोसे का परिणाम यह हुआ कि हमें 29 लाख जगह तोड़ दिया। जो बाबा साहब ने 6,743 जगह टूटे समाज को 3 जगह इकट्ठा किया था। और क्यों तोड़ दिया? पद, प्रतिष्ठा, लोभ, लालच, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। ऐसे ही कोई 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 में नहीं बढ़ता। परिवारों में ऐसे ही दीवारें नहीं बढ़ती हैं। सगे भाई किसी ना किसी कारण से एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, कुछ तो कारण होंगे। उन्होंने देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, हमारी सेवा के लिए ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को जो कुछ हासिल किया उसको एग्जिस्ट करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसको निरंतर मरते दम तक ऐसा करने के लिए ऐसा किया। क्योंकि इस देश में, कम से कम इस समाज में ऐसा हुआ है कि जो एक बार जिसको जो पद मिल गया वो मरते दम तक उसको बचाने के लिए जीता है, चाहे उसके सारे जो आस पड़ोसी हैं, सारे उसके जो वफादार लोग हैं, सारे उसके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, जो भी उसके सहयोगी रहे हैं, चाहे वो सारे ही छोड़ के क्यों ना भाग जाए। जब ये चीजें समझ में आई आम आदमी की कि भाई गलती उनकी नहीं थी जिन्होंने हमें बांटा, गलती उनकी भी नहीं थी, हम ये मानते थे इस देश में जिन्होंने व्यवस्था बनाई, जिन्होंने हमें ऊपर से नीचे के सबसे नीचे क्रम में रखा, जिन्होंने हमें अभी इंसान होने का हक भी नहीं दिया, उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने तो जो 2.5 से 3% लोग थे उस विचारधारा के, उनकी तो मजबूरी थी कि उन्हें कोई ऐसी विचारधारा चाहिए थी जिस पर वो अपनी शासन सत्ता चलाए रखते। गलती थी हमारी, हम इकट्ठा नहीं हुए, हमने नहीं समझा हम क्या थे, हमने स्वयं को नहीं समझ पाए और हमने कुछ व्यक्तियों पर भरोसा किया और अपना सारा कार्य उन व्यक्तियों पर सौंप दिया। अपना जो पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहब ने कहा था, जो हमें वापस करना था, जो मिला है उसको, वो हमने कुछ लोगों पर सौंप दिया और हमने कहा इनको हम कुछ समय दे देते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं और ये लोग कर लेंगे। अब कर लिया उन्होंने जैसा करना था। अब समझ में आया जब हमारे सारे अधिकार जो है एक एक करके खत्म हो गए, समाप्त हो गए। हमारी जो पीढ़ी आने वाली है वो हमें कभी माफ नहीं करने वाली अगर हम अब भी नहीं जागे। तब ये सोच करके वी द पीपल होश में आया, उसने अपना कार्य शुरू किया 5 मई 21 से। अब ये समझ में आया कि जो व्यवस्था से हमें लड़ना था वही व्यवस्था हमारे अंदर बन गई। हमारे अंदर बन गई कैसे पता चला? पहले तो पता था ही था, लेकिन अभी जब 5 मई 21 के बाद में हमारे बहुत सारे साथी आए जिन्होंने यहां व्यक्ति को खोजा, जिन्होंने यहां व्यक्ति को नेता बनाने की कोशिश की, जिन्होंने यहां व्यक्ति को मालिक बनाने की कोशिश की, वो लोगों को नहीं जोड़ पाए। और जब लोगों को नहीं जोड़ पाए तो उन्होंने फिर कोशिश की कि लोगों को तोड़ दिया जाए। और वो कोशिश की गई 6 महीने पहले एक बार, और अभी भी पिछले 6 महीने से कुछ कोशिश हुई। ये संघ के वो साथी जो काम कर रहे हैं निरंतर, जिन्होंने अपना जीवन देने का निर्णय लिया है, वो जानते हैं, वो इस बात को भली भांति परिचित है। तो वो सभी साथी भी समझे और जो नए साथी जुड़े हैं वो भी समझे कि वी द पीपल समण संघ में कब बदल गया। वी द पीपल से चले थे, सवाल है उन लोगों के जो आज संघ में नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि हम नेचुरल रूप से अपने आप को संशोधित करते चले जा रहे हैं। हमें कहीं से कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है, बल्कि जो जो हमें समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का निराकरण करते हुए हम स्वतः ही अपने महापुरुषों की विचारधाराओं को पढ़ते पढ़ते, उनका अमल करते हुए, उनको व्यवहार में लाते हुए हमें जो आंशिक परिवर्तन, पूर्णतया परिवर्तन दिखते हैं, वो संघ के रूप में हम लोग निर्णय ले लेते हैं। अब संघ काम कैसे करता है? सबसे पहले हमारे वो साथी जो इस पोर्टल पर पहली बार आते हैं वो हमारे लिए सर्व सम्मानित हैं, प्रथम बार आए हैं, क्योंकि जो लोग पहले से जुड़ चुके हैं, वो कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, उनको अगर यहां कुछ भी कहा जाएगा तो इसे छोड़ के नहीं जाएंगे। उनको समझ में आ गया है कि हमारा जो उत्तरदायित्व वो क्या था, क्या है। उन्होंने अपना पूरा जीवन संघ को देने के लिए निश्चय कर लिया है। लेकिन जो हमारे नए साथी आते हैं उनको छोटी सी बात भी गलत लग सकती है, छोटा सा विचार भी उनको गलत लग सकता है, छोटी सी बात भी उनको प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है, जितने भी साथी पोर्टल पर होते हैं, जो पुराने साथी हैं, जो संघ में कार्य कर रहे हैं, जिन साथियों को बुलाया जाता है उनका परिचय कराया जाए,
रोज कराया जाए। बहुत सारे साथी कहते हैं परिचय की आवश्यकता क्या है, लेकिन यहां संघ में परिचय भी एक सबसे बड़ा काम है। और 8 से 11 बजे केवल हम परिचय ही करते हैं और केवल आधा से 1 घंटा तक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिससे हमें जुड़ना है, क्योंकि हमें व्यक्ति से नहीं जुड़ना बल्कि विचार से जुड़ना है। और विचार है वी द पीपल समण संघ, जुड़े और जोड़े। तो यहां जितने हमारे नए साथी हैं वो ये समझ ले पूरी तरह से कि हमने जो अपना पे बैक टू सोसाइटी का कार्यक्रम था, वो जो हमारे ऊपर कर्ज था, जिसको हमें उतारना था, जिसको हमने केवल संगठनों को अपना थोड़ा सा प्रयास मात्र करके और इतिश्री कर ली कि हमने उस कर्ज को उतार दिया, उससे काम नहीं चलने वाला है। हमें अपनी जिम्मेदारी का कार्य करना पड़ेगा। कार्य कैसे करेंगे? यहां जो भी व्यक्ति आता है उसे ये लगता है कि वी द पीपल का कॉन्सेप्ट, समण संघ का कॉन्सेप्ट अच्छा है और वो उससे प्रभावित है, उसे समझता है, उसमें काम करना चाहता है। तो जितने पूर्व से लोग कार्य कर रहे हैं उन्हीं की भांति उन्हें केवल अपनी जुबान से बोलना होता है कि मैं भी कार्य करने के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं, मुझे भी समझ में आ गया है कि मुझे भी अपना योगदान संघ में देना है। उसी दिन से उसको एक स्पोक के रूप में, स्पोक का मतलब जो महापुरुषों की विचारधारा उसको बताने के लिए जो लोग आगे आते हैं और जो समझ चुके हैं उसको जो बताते हैं, उसके रूप में वो भी संघ का एक हिस्सा बन जाते हैं, अटूट हिस्सा। और फिर इस पोर्टल के अलावा बहुत सारी मीटिंग रोजाना होती हैं, उसमें वो प्रतिभाग करते हैं, उसमें स्वेच्छा से अपने कार्य को लेते हैं और जो जिस कार्य को लेता है उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है, अपना समय देता है, अपना जितनी समझ है वो दे देता है और उस आधार पर संघ का कार्य चलना शुरू हो गया है। जितने भी संघ के साथी हैं, जिन्होंने भी अब तक ऐसा डिक्लेयर किया है कि हमें अपना योगदान, अपना जीवन, अपना समय, अपने संसाधन 100% रूप से संघ के लिए दे दिए हैं, संघ को देंगे पूरी जिंदगी, उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और वो निरंतर एक ही काम कर रहे हैं, जुड़े और जोड़े। क्योंकि ये जो जुड़ने जोड़ने का कार्यक्रम 8 से 11 में हो रहा है, यहां तो केवल ऐसा हो रहा है जुड़े और जोड़े, लेकिन इसके परिणाम ऐसे निकल रहे हैं कि हम जितने लोगों को बुलाना चाहते हैं संगीति में, क्योंकि हमें पहले कहा गया कि भाई ये लोग हवा में हैं, जूम पे आते हैं, खाली लोग हैं, पैसा इनके पास है, नौकरी मिल गई है बाबा साहब के मेहनत से, और ये सारे के सारे लोग मुंह चलाते हैं और चले जाते हैं। और ये जब ग्राउंड पे जाएंगे तो पता चल जाएगा कि इनकी औकात क्या है। लेकिन जैसे ही हमने ग्राउंड पे गए, वो सारे लोग जो है पोर्टल पर आते थे, जो संघ के लिए कार्य करते थे, और वहां पर हमने जब अपने कार्यक्रम जो संगीति लगाई, उसमें जितनी संख्या सुनिश्चित की और देखा गया कि वहां उस संख्या से 20 से 30%, 40% ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, स्वेच्छा से पहुंच रहे हैं, अपने संसाधन पर पहुंच रहे हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च करके पहुंच रहे हैं, भाग के दौड़ के पहुंच रहे हैं, इस देश के भिन्न भिन्न कोनों से पहुंच रहे हैं और इस दुनिया के दूसरे देशों से पहुंच रहे हैं। तब समझ में आई कि वो लोग हवा में नहीं थे, बल्कि इस देश की, इस दुनिया की सच्चाई से वाकिफ थे। उन्हें समझ में आ गया था कि हमें अपना योगदान भी देना है, क्योंकि हमने अपना योगदान नहीं दे पाए, क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है, अपनी पीढ़ी को बचाना है, और कम से कम इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने ऊपर जो एक कलंक लगा हुआ है कि बाबा साहब ने कहा था हमें जो है वो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, इस कलंक को भी मिटाना है। और कैसे मिटाएंगे? जब हम इकट्ठा हो जाएंगे, एक संघ के रूप में इकट्ठा होंगे, अपनी समस्त समस्याओं का निराकरण कर लेंगे, और उसके बाद में जो इस देश में अधिकार हमें मिले थे वो सारे वापस ले लेंगे। अपने जितने भी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लोगों ने भुगता है, उनको जीवन जीने का अधिकार मिलेगा, खुश जीवन जी सकते हैं, समस्याओं रहित जीवन जी सकते हैं। उसके लिए एक पीढ़ी को तो कार्य करना पड़ेगा। अगर 70 साल में 3 पीढ़ियां गई हैं और उन्हें ये कहें, जिन्होंने ग्राउंड से निकल कर कहे, उनको सबको पता है उनके बाप दादा की कहानी क्या थी, कितने मालदार थे, कितने धनाढ्य थे, जब संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था तो पता लग सकता 50 से पहले क्या पोजीशन थी। तो हम सबको अपना आकलन करना पड़ेगा, अपने व्यवहार का आकलन करना पड़ेगा, अपने चरित्र का आकलन करना पड़ेगा।
क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है और तथागत ने बोला है, बताया है इस बात को, शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। अब चरित्र नाम की चीज ऐसी नहीं है जो कहीं बाजार में बिकती हो। इसका जो हमें रोजाना अपना मूल्यांकन करना होता है, अपनी गलतियों को दूर करना होता है और रोजाना अपने अंदर जितनी भी गलतियां होती है उसको दूर करके अपने कार्य में आगे बढ़ना होता है। यह ऐसा विषय है जिस पर कोई भी हमें कहता रहे उससे कोई हमें प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हमें इसका मूल्यांकन स्वयं करना होता है। हम क्या कर रहे हैं, क्या किया है और क्या करेंगे, और हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है क्या। तो हमारे जितने भी साथी निरंतर जुड़ रहे हैं, बहुत सारे साथी कहते हैं कि भाई कुछ साथी जय भीम नहीं बोलते, कुछ साथी नमो बुद्धाय नहीं बोलते, कुछ साथियों ने नया राग शुरू किया संघं नमामि। ये असल में अलग अलग चीजें इसलिए हो रही हैं कि सारे के सारे लोग संघ की बात को नहीं समझ पा रहे। संघ में जो निर्णय लिए जाते हैं उस निर्णय को अपना निर्णय नहीं मान पा रहे। वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, उनको लगता है जो मुझे अच्छा लगता है वो संघ मान ले उसको, जबकि ऐसा दुनिया में ना कभी हुआ था ना कभी होगा। संघ को जो अच्छा लगेगा वो संघ खुद निर्णय लेगा। हमें जो अच्छा लगता है हम वो बात संघ में कह सकते हैं। अगर संघ में वो बात मान ली गई तो हम ये मान ले वो बात अच्छी थी, और अगर संघ में वो बात नहीं मानी गई हम ये कहें कि हमारी बात उतनी अच्छी नहीं थी जो मान ली जाती। फिर हमें अपनी पूरी शक्ति से और अच्छी बात कहने का प्रयास करना पड़ेगा, अच्छा काम करने का प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जिन जिन साथियों को संघ की कुछ बातें अच्छी नहीं लगी, कुछ नियम अच्छे नहीं लगे, उन साथियों ने गत 6 माह से बहुत सारे साथियों को यह कहना शुरू किया कि भाई यहां तो व्यक्ति नेता है, यहां जो कुछ होता है एक व्यक्ति के कहने से होता है, यहां जो भी निर्णय लेता है एक व्यक्ति लेता है, बाकी तो उसने अपने तोते पाल रखे हैं। क्योंकि इस 70 साल में यही देखा गया है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बोल दिया उसको ग्राउंड तक हर पदाधिकारी को वही चीज माननी है, वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन संघ में ऐसा नहीं होता है। संघ में किसी भी आम आदमी को अगर ये लगता है कि ये बात गलत है तो संघ में अपनी बात को लेके जा सकता है, पूरी तरह से रख सकता है और अपना समर्थन हासिल कर सकता है। और उसको लगेगा कितना भी व्यक्ति विशेष, कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति अपनी बात रख रहा था, उसकी बात को ना मान करके संघ जो अच्छी बात होगी उसको उसके विषय में सोचेगा, उस पर निर्णय लेगा। जो हितकारी बात होगी, जो जनहित की बात होगी, जो सर्व कल्याण की बात होगी, जो सबके कल्याण की बात होगी, उस बात पर संघ निर्णय लेगा। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आई, फिर उन्होंने, क्योंकि मैंने बताया 6 महीने पहले एक पोर्टल चलाया था, 3.5 महीने चले, 10 से 12 लोगों ने शुरू किया और उनका कारवां वहीं पर खत्म हो गया। क्योंकि एक बात हम और कहते हैं और इसको डंके की चोट पे कहते हैं कि दुनिया में अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया है जिसने ये कहा हो वी द पीपल का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। हम बार बार अनुरोध करते हैं, आप आइए, आपका स्वागत है, आप बताइए अगर ये कॉन्सेप्ट गलत है इसको आज बंद कर देंगे और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो उस पर चलना शुरू कर देंगे। लेकिन कोई व्यक्ति यहां पर आ नहीं पाया। हम ये मानते हैं वी द पीपल समर संघ जैसे चलता है, जिन नियमों पर चलता है, अगर हम सब इन नियमों पर चलेंगे तो हमें इसमें कोई परेशानी होने वाली नहीं है। लेकिन अगर हम ये नियम नहीं मानेंगे और किसी भी प्रकार से दूसरा कोई संगठन बनाएंगे जाकर के और उसमें ये नियम नहीं होंगे तो हम मर जाएंगे, जिंदा नहीं रह सकते। जैसा कि अभी भी कुछ साथियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और उनकी जो भी प्रयास कर रहे हैं वो अपना अच्छा समझ के कर रहे होंगे, लेकिन उनको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी कि संघ से जाने का परिणाम क्या होता है, संघ के नियम ना मानने का परिणाम क्या होता है। तो ऐसे सारे लोग जो लोगों को जोड़ नहीं पाए, उन्होंने अलग ऐसे साथियों को जोड़ लिया जो यहां से नाराज होकर अपना इकट्ठा हुए थे। उनकी संख्या 10 से 20-30 हो सकती है पूरे भारत में, लेकिन उनके पास करने के लिए कोई कार्य नहीं है, क्योंकि जोड़ने को उन्होंने कार्य नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा भाई ये बताओ करेंगे क्या। उनको करने की बहुत जल्दी थी। किसी को बैंक बनाना था, किसी को बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना था, किसी को और चीजें बनानी थी।
क्योंकि जो बाबा साहब के संविधान के निहित चीजें बनी इस देश के अंदर, आज उनको बिकने का नंबर आ गया है। और वो लोग उन्हें बनाना चाहते हैं, जिनको तोड़ना, खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना, खंडहर बनाना एक क्षण का काम है, एक ऑर्डिनेंस का काम है। और जो सबसे बड़ा काम है वो उनको समझ में नहीं आया कि भाई अगर हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर, हम हैं कौन, कहां कहां हैं, कितने समण हैं, और वो जुड़ जाएं, आपस में कनेक्ट हो जाएं, तो शायद वो सारे काम हो जाएंगे जो वो इतनी जल्दी में करना चाहते थे। अब यहां कार्य करने के लिए जितने भी साथी प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास अपनी जगह है, लेकिन जितने भी नए साथी हैं उनसे अनुरोध है कि जो भी हमारे साथी पोर्टल पर रहते हैं, एंकरिंग करते हैं, उनके अलावा बहुत सारे साथी और सक्रिय योगदान देते हैं, उनको अपना नाम नोट कराते रहें, उनका नंबर नोट कराते रहें। और जो संघ के साथ काम करना चाहते हैं, संघ में कार्य करना चाहते हैं, वो कार्य करने के लिए तुरंत संघ के अंदर आ जाएं। बहुत सारे कार्य हैं करने के लिए, और कार्य सबसे बड़ा है कि किसी भी तरह से हमें जुड़ना है। अगर हम नहीं जुड़ पाए तो किसी भी तरह से हम बचेंगे नहीं। और हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए जुड़ रहे हैं। हम किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे। हमें जो कर्ज मिला है उस कर्ज को उतारने के लिए, जो अभिशाप हमारे ऊपर लगा है कि इन्होंने धोखा दिया है महापुरुषों को, उस अभिशाप को दूर करने के लिए हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं इस बात को, इस देश में बहुत कम लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, परिणाम नहीं आ पाए। अब हमें सारे लोगों को कम समय लगाना है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लगाना है, अपने देश की सुरक्षा के लिए लगाना है, और हमें सबको लगाना है। हम अब अपना कार्य किसी ऊपर नहीं छोड़ सकते। तो तब जाकर के हम अपने ऊपर लगे कलंक को मिटा सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें अपनी टेस्टिंग करनी है। जिस प्रकार से किसी भी मरीज जब चिकित्सक के पास जाता है, चिकित्सक उसके बहुत सारे टेस्ट करता है, जब बीमारी समझ में नहीं आती तो फिर और टेस्ट करता है, और जब तक वो इलाज शुरू नहीं करता जब तक बीमारी पकड़ में ना आ जाए। अब 70 साल में हमारी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। बीमारी है कहां? हमें उन्होंने बांटा है या हम खुद बटे हैं? हमारे अधिकार उन्होंने खत्म किए हैं या खुद खत्म कर रहे हैं? जब बाबा साहब ने अधिकार दे दिए 1950 में, उसके बाद कैसे खत्म हो गए? जब ये बीमारी समझ में आई तो समझ में आया कि भाई हमारा कोई संघ था, और इस देश में हमारा वो संघ तथागत बुद्ध से ही पहले का संघ था। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई इतनी दूर जाके क्या करोगे? हम कहते हैं, हम नहीं कह रहे, हमारे महापुरुषों ने कहा भाई जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानोगे, आप अपना वर्तमान नहीं बना सकते, आप अपना भविष्य नहीं बना सकते। इतिहास जानना जरूरी था। वो कुछ लोग जाने हुए थे, वो सभी साथियों के प्रयास के बल पर उसको झाड़ फूंक के निकाला गया, और ये पता किया गया ये तो हमारा अपना महापुरुषों का दिया गया संघ था। और तब ये वीदा पीपल समण संघ में बदल गया। तब समझ में आई कि जो वीदा पीपल है, जो समण संघ है, इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है। तब समझ में आया कि भारत में जो अंबेडकर के नाम को एक लिमिटेड करके रख दिया गया है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति का जिसको तमगा लगता है, जिसको सबसे ज्यादा नॉलेजफुल व्यक्ति कहा जाता है, उस व्यक्ति को भी इस देश के अंदर एक समाज से जोड़ करके लिमिटेड कर दिया गया, और उनकी संख्या 7-8% तक सीमित कर दी गई। और दूसरा जिसकी हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग धम्म की दुहाई देते हैं, धम्म के मानने वाले लोगों की संख्या भारत में रजिस्टर्ड 0.06% है। हम धम्म जो है वो हमारा निजी आस्था का विषय है। हम जितना ज्यादा उसका पालन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा जीवन जी सकते हैं। और संघ में जो है ये सारी बातें अपडेटेड हो जाती हैं। पूरा अम्बेडकरवाद अगर हम अपने जीवन में लाते हैं, पूरा धम्म हम अपने जीवन में उतार पाते हैं, तभी हम संघ में चल सकते हैं। इसके बगैर हम संघ में रह नहीं सकते। संघ में वही व्यक्ति जिंदा रहेगा जो धम्म को अडॉप्ट कर लेगा, जो अम्बेडकरवाद को पढ़ लेगा, उसको जी लेगा, जो अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को अपने अंदर से उतार लेगा, वही संघ में जिंदा रह सकता है। क्योंकि संघ में कुछ मिलता नहीं है, और जो भी कुछ संघ से मिलता है वो इतना बड़ा मिलता है कि वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जिस प्रकार से हमारी गुलामी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, एक इंसान ऐसा पैदा होता है
घर में हमारे वही परंपराएं, वही वही रूढ़िवादिता हमें मिलती हैं और उसी को आगे अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार से अगर संघ से हमारा जीवन बदलेगा और हमें जो कुछ मिलेगा वो लगातार मिलेगा, निरंतर मिलेगा, फिर वो सदियों तक हमारे बहुत सारे साथियों को जिन्होंने पिछले 70 सालों में या उससे पहले भी संघर्ष किए हैं उतने संघर्ष नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए एक अंतिम संघर्ष, एक अंतिम विकल्प विदा पीपल्स समर संघ में हम अपना योगदान दे के देखें, बढ़ चढ़ के दें, क्योंकि हमारे लिए अब ये अंतिम विकल्प है, हमारे लिए ये जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन हमारा जो मिला था, जीवन में हमें जो मिला, हमने जो उसे परिवर्तन किया, हमने जो उसका लाभ लिया वो ले लिया, लेकिन अगर हमें अपनी पीढ़ी से प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है, उनको अगर अच्छा जीवन देना चाहते हैं तो हमें हर हालत में अपने आप को समर संघ से जोड़ लेना चाहिए और संघ में आकर के अपना कार्य निर्धारित कर लेना चाहिए। कार्य होते कैसे हैं इसमें, यहां पर जो भी कार्य होता है उसके लिए कमेटीज बनाई जाती हैं। एक मीटिंग लगनी है, एक मीटिंग लगती है दिल्ली में, 1000 लोगों की मीटिंग लगती है, 1500 लोग पहुंचते हैं। कैसे पहुंचे? कम से कम 250 लोगों ने काम किया, 20 से ज्यादा कमेटीज बनी। कमेटीज पूरी तरह से अस्थायी बनती हैं। उस कमेटीज में जो लोग योगदान देते हैं वो 24 घंटे कार्य करते हैं और जिस कार्य को बोलते हैं 24 घंटे उनकी जवाबदेही रहती है और जितना वो बोलते हैं उतना करके दिखाते हैं। उनको कहना नहीं पड़ता, लेकिन स्वेच्छा से उस कार्य को करते हैं। अब जो जिस कमेटी में जो भी कार्य होता है वो कार्य किया जाता है। एक कार्य और भी यहां पर क्वेश्चन उठता है पूरे देश में कि भाई ये पैसे को मना करते हैं और पैसा लेते हैं। तो आज तक कोई व्यक्ति सिद्ध तो कर नहीं पाया पैसा लेते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से हमारे कुछ साथी जो अभी पहली बार जुड़ते हैं उन्हें यह प्रश्न आता है कि भाई अगर पैसा नहीं लेते तो इतनी बड़ी बड़ी संगीति लगती कैसे है। यहां क्या होता है कि जितने भी साथी हमारे विदा पीपल को समझ गए, जिन्होंने ये कहा हम पूरा जीवन जो है समर संघ विदा पीपल को देने को तैयार हैं, वो सारे साथी बैठते हैं, कमेटी बनाते हैं और उसी में कमेटी बना करके ये तय करते हैं कि किसी भी मीटिंग का आयोजन किस प्रकार से करना है। और उसको ये तय करते हैं, जितने भी हमारे स्पोक साथी हैं वो साथी उस मीटिंग के खर्च को, मिनिमम खर्च को स्वयं वहन करेंगे, किसी से कहेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन वो वही साथी को पता होगा, जो साथी उसको वहन कर रहा है उस खर्च को, वो किसी थर्ड पर्सन को नहीं पता होगा। केवल वही उस पर कमेटी के सदस्य रहेंगे और उस कमेटी के उस मीटिंग के अंदर जो खर्च होगा उसको वहन करेंगे। अब जो साथी बाहर से आते हैं उसमें वो अपना खर्चा देंगे। किस चीज का देंगे खर्चा? अगर वो खाना खाएंगे, बहुत दूर से आते हैं, 1 से 2 दिन लगते हैं आने में, तो वहां खाना लेके नहीं आ सकते, इसलिए उनको उस खर्च को स्वयं वहन करना पड़ता है। सपोज करिए वहां पर आकर के रुकना है उनको, तो रुकने का खर्चा देंगे, क्योंकि वो स्वेच्छा से अपने घर से निकल करके आए हैं, अपना पेबैक टू सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको देने के लिए आए हैं। लेकिन जो वहां के साथी जहां संगीति हो रही है, वहां जो खर्च होगा वहां के सारे स्पोक मिलकर के स्वेच्छा से और इस डिक्लेरेशन के साथ में वो जिंदगी में कभी किसी से नहीं कहेंगे कि हमने जो है इस पैसे को खर्च किया था और हमने इस पैसे को कभी किसी से मांगा है। क्योंकि समर संघ में ये कहा जाता है, अगर कभी भी कोई भी चंदा रसीद काटने जाता है उसको पकड़ के जूता मारिए, उससे पूछिए किसने भेजा है, उसकी पिटाई करिए और उसे बताइए कि समर संघ को ये लोग हमारे पास चंदा लेने आए थे। क्योंकि समर संघ में डिक्लेरेशन है, रूल है कि कभी चंदा नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी संगीतिक आयोजन होते हैं उन्हीं को जानकारी है जो इसमें कार्य करते हैं। जो आम आदमी है, जो पहली बार पहुंचते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है। उनको तो यह भी नहीं पता होता है कि हमारे पोर्टल पे संख्या जो है वो लगातार हमारे पास जो है वो 150, 200, 250 रहती है और संघ जिस दिन चाहता है उस संख्या को पोर्टल पे 500 लोग आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं? क्योंकि उसके लिए कार्य करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग इसको कहते हैं साहब इन्होंने हाईजैक कर लिया, ये पोर्टल पर संख्या को 250 से 500 कर देते हैं। तो उनसे चैलेंज के साथ हमारा अनुरोध है कि आप आइए, अगर ऐसा हो सकता है तो तरीका बताइए। हमारे साथियों को काम करने से थोड़ा सा निजात मिल जाएगी, क्योंकि उन्हें बहुत काम करना पड़ता है, बहुत लोगों को इनवाइट करना पड़ता है, बहुत लोगों को फोन करना पड़ता है बार बार, तब जाकर के लोग जुड़ते हैं। और लेकिन जो जुड़ चुके वो अपना पूरा जीवन देने के लिए सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। तो यहां एक ही जिद है हमें जुड़ने की।
अगर हम जुड़ जाएंगे तो जीत जाएंगे, और जब जुड़ जाएंगे तभी जीत जाएंगे। इस स्लोगन के साथ में हमारे सभी साथी रोजाना योगदान दे रहे हैं। अभी एक बात, अंतिम सूचना है कि जो 25 जुलाई को प्रथम संगीति हमारी लगी थी, फिजिकल रूप से हम मिले थे पानीपत के अंदर हरियाणा में, उसकी एक वर्षगांठ पूरी हो रही है 24 जुलाई को। तो 24 जुलाई को फिर यमुनानगर में हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वहां पर सभी साथी पहुंचे, जितने भी पुराने साथी हैं वो सभी पहुंचे, जितने साथी और सुन रहे हैं वो पहुंचे, आसपास के साथी पहुंचे, और वहां जाके देखे संगीति लगती कैसे हैं और वहां पर होता क्या है। केवल एक ही कार्य होता है, सारे साथी एक ही बात बोलते हैं, पहले जुड़िए और फिर जोड़िए। इसके अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं है। जिसको लगता है ये कोई काम नहीं है तो करके देख ले वो, क्योंकि 14-14 महीने में लोगों से 2-2 लोग नहीं जुड़े हैं। मैं इस बात को इसलिए कहता हूं क्योंकि नेटवर्किंग कमेटी में संघ के आदेश के आधार पर मैं उसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता हूं, तो मेरे पास में डेटा रहता है पूरा कि किसके द्वारा अभी तक कितने लोग जुड़े हुए हैं। केवल हमारे पास 50 से 60 साथी ऐसे हैं जो 5 से ज्यादा लोगों को जोड़ने में सफल हो पाए हैं। लगभग 70 से 80 साथी ऐसे हैं जिन्होंने 10 लोग जोड़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे साथी उनके एक्टिव नहीं हो पाए हैं। यहां पर लगभग 40 से 50 साथी वो थे जो एक भी साथी नहीं जोड़ पाए, वो इस पोर्टल से जा चुके हैं, व्यक्ति के विरोध में गए हैं, व्यक्ति को नेता बना के गए हैं और वहां जाके संगठनवाद की बात करते हैं। इसलिए जिन साथियों को फोन आते हैं, जिन साथियों को कॉल इस तरह की आती हैं, वो पूरी तरह से अपडेट रहें और इस संघ की अवधारणा को अंतिम विकल्प के रूप में समझ करके अडॉप्ट करें, आत्मसात करें और इस पर कार्य करना प्रारंभ करें। कार्य बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है। अगर हमने समय देर कर दी तो हमें जुड़ने का समय भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम जितनी जल्दी जुड़ जाएंगे उतनी जल्दी जीत जाएंगे। और हमारा जो अपडेटेड वर्जन है, जो बिल्कुल आज का करंट अपडेटेड वर्जन कहें, वो समण संघ और संघ सर्वोपरि है। संघ का कोई मालिक नहीं हो सकता, संघ का कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, संघ किसी के घर नहीं जाएगा। हर एक व्यक्ति को संघ में आना है, हर एक व्यक्ति को संघ में योगदान देना है। संघ सर्वोपरि मानते हुए, संघ का आदेश सर्वोपरि मानते हुए, और संघ का एक ही आदेश है, जुड़िए और जोड़िए और संघ में अपना योगदान देना शुरू करिए। और संघ का जो आदेश जारी होता है उसको आदेश मान करके उसको स्वेच्छा से अपनी पूरी शक्ति के साथ और निष्ठा के साथ लगना शुरू हो जाइए। हमें सामने के चरित्रों को दूर सही नहीं करना है, बल्कि अपने अंदर के व्यवहार में जितनी भी चीजें हमें दिखती हैं संघ में फिट नहीं बैठ रही हैं, उनको दूर करते चले जाना है। हम संघ में अपना योगदान देते जाएंगे। आज जितने लोग हैं वो कल नींव की ईंट की तरह इसके नीचे दब जाएंगे, दिखेंगे नहीं। कल पता नहीं कितने लोग और आने वाले हैं। इसलिए ये अभिलाषा, ये जिज्ञासा किसी भी प्रकार की अगर हो तो उसको पूरी तरह से मार दीजिए, तब संघ में जो है जुड़ जाइए, विलीन हो जाइए, तब जाकर के इसमें हम अपना योगदान दे पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं संघं नमामि, क्योंकि संघं नमामि का मतलब है संघ को हम नमन करते हैं, संघ सबसे ऊपर है। और ये हमारा अपडेटेड और पूरी दुनिया में एक स्लोगन है। इस स्लोगन का मतलब है हम संघ को सर्वोपरि समझते हैं, संघ के आदेश को सर्वोपरि समझते हैं, उसको जीवन में जीते हैं, उसके नियमों को मानते हैं और उस नियमों के आधार पर चल करके हम अपने जीवन को भी श्रेष्ठ करना चाहते हैं और अपने समाज को और हमारे ऊपर जो कलंक लगे हुए थे उनका भी जो पे बैक टू सोसाइटी करना था हम लोगों को, अपने साधन, अपना समय, अपनी समझ देनी थी, उसको भी हम देना चाहते हैं। अंतिम सेंटेंस के रूप में समय और समझ कभी एक साथ नहीं आते। जब समय रहता है तो समझ नहीं होती और जब समझ होती है तो समय नहीं रहता। इसलिए हमारे पास समय बहुत कम है। हमें समझ में आ गया है कि अब हमें जुड़ना है। इसलिए अगर आज जुड़ेंगे तो आज ही जीत जाएंगे, जितनी जल्दी जुड़ जाएंगे उतनी जल्दी जीत जाएंगे। हमें जुड़ने के कार्यक्रम को बिल्कुल सुचारू रूप से चलाना है और 24 जुलाई को इस वर्षगांठ के रूप में हम सभी को उपस्थित होना है यमुनानगर हरियाणा में, और ये दिखाना है अपने सभी साथियों को कि हम सभी अब जुड़ चुके हैं और इस जोड़ने के कार्यक्रम में हम अपना अपना योगदान देने के लिए निरंतर तैयार हैं। संघं नमामि। धन्यवाद।